जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू कारी मोहम्मद कासिम साहब ने की। ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबों को अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बताना ये चाहते थे कि तारीफ जो करता हूँ खैरुल अनाम की, जी तारीफ जो करता हूँ खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की। और मेरी लहद में तशरीफ लाएंगे मुस्तफा, आदत बना रहा हूँ दरूदो सलाम की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी लहद में तशरीफ लाएंगे मुस्तफा, आदत बना रहा हूँ दरूदो सलाम की। कोई लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। जी इतनी अच्छी बात सुनकर भी सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे कि कसम खा करके बैठे, जैसे नौशाद भाई की शादी है ना, एक सीधे साधे इंसान की शादी कर दी। और शादी करने के बाद जब वो ससुराल पहुंचता था तो ससुराल में पहुंचने के बाद सीधा जाकर के बैठ जाता था। सीधे तो सीधे ही होते हैं, न सलाम न कलाम। सासू माँ को गुस्सा आया और सासू माँ ने समदन साहिबा से कहा कि आपने अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं, घर आता है न सलाम का है न कलाम का है न बातचीत करता है। ये शिकायत हुई। शिकायत होने के बाद में सासू माँ ने जब ये शिकायत की तो माँ ने बेटे को बुलाया। कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे की इंसल्ट चाहेगी? माँ तो ऐसा लगता है कि चरागे फिक्रे यकी बुझा के सोचे हैं, मगर नसीब की शमा जला के सोते हैं। वो लोग रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, जो लोग अपनी माँ के कदम दबा के सोते हैं। रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, जो लोग अपनी माँ के कदम को दबा के सोते हैं। सीधा सादा था, ससुराल पहुंचा, माँ को पता लगा तो माँ को बुरा लगा। माँ ने बेटे को पकड़ा और कहा, बेटा जरा ये बतलाओ, आप ससुराल जाते हो तो क्या कहते हो? बोलते नहीं हो? बोले नहीं, मैं तो बैठ जाता हूँ। बेटे ज्यादा मत बोला करो, कम बोला करो, हाँ और ना में ही जवाब दे दिया करो। इत्तेफाक की बात, वो दूल्हा मियाँ जब जैसे ही अपने ससुराल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया। खटखटाने के बाद इत्तेफाक की बात, सासू माँ ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो कहा, अस्सलामु अलैकुम सासू माँ। अब सबका मिजाज होता है सलाम के बाद जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो यही तो कहते हैं या आप कुछ और कहते हैं? अगर कुछ और नहीं कहते तो जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब इतना कहा अस्सलामु अलैकुम, सासू माँ खुश हो गई, वालेकुम अस्सलाम। कहा, बेटा जरा ये तो बताओ सब खैरियत तो है? सलाम के बाद सबका मिजाज होता खैरियत पूछने का। तो कहा, हाँ सब ठीक है। जरा ये और बताओ, हमारी जो बेटी आपके निकाह में वो भी खैरियत है? बोले ना। बोले ना। तो क्या हुआ ना, बुखार आया? बोले हाँ। बोले दवाई नहीं दिलवाई? बोले ना। सीधे थे तो नौशाद भाई इतने सीधे मत बन जाना। बोले ना। दवाई नहीं दिलवाई तो सासू माँ बोली, क्या आप मारना ही चाहते हो हमारी बेटी को? बोले हाँ। ऐसा भी होता है, मोहब्बत में तो हर बीबी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए बारूद का एक ढेर लगती है। मगर शोहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में जरा देर लगती है। बड़ा बर्तन गर्म होने में जरा देर लगती है। बहुत अच्छा भाई मोहतरम कारी मोहम्मद कासिम साहब ने सुनाया। दुआ करते हैं परवरदिगारे आलम उनके पढ़ने को, हमारे और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर पूरी शान शायरी के साथ भाई मोहतरम हसन रजा बिजनौरी पूरी शान शायरी के साथ मिंबर शरीफ की जीनत बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये ना देखें ये बच्चा है 55 का काम करेगा, 55 साल भी इस काम को नहीं करेंगे जो ये काम करेगा। अल्लाह का फजल है, समझ रहे हैं? तो बहरहाल बहुत अच्छा शायर का इंतखाब किया है रजब अली साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम कारी मुखबिर साहब और कारी नाजिर हुसैन साहब किबला तशरीफ फरमा है। इतने मोटे मोटे उलमा है, समझ रहे हैं? बस मैं चाहता हूँ ये उलमा इकराम की मोहब्बतें हैं। एक शायर ने लिखा है कि मुख्तसर सी मेरी कहानी है। ये सब उलमा जानते हैं और ये गुलरिया में पहली मर्तबा नहीं कई मर्तबा आया हूँ।
हूँ, यहाँ के लोग मोहब्बत करते हैं, बस मैं चाहता हूँ कि मायूस होकर लौट जाऊं, मुझे इसका कोई गम नहीं। लग रहा है आप लोगों में कोई दम नहीं, अगर दम है तो लब खोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मायूस होकर लौट जाऊं, मुझे इसका कोई गम नहीं, साइल हूं उनके दर का दुआ दे के जाऊंगा, और जिसका नशा चढ़े तो ना उतरे हशर तक, आज वो शराबे वफा दे के जाऊंगा। ये बच्चे बैठे थे आगे, मैं पहले ही समझ रहा था बच्चे कुछ ही देर के बाद नानी का घर समझकर सो जाएंगे या चले जाएंगे, वही बात हुई, ये समझ रहे हैं। तो अब आप आगे आ जाइए थोड़े थोड़े, ये जो पीछे बैठे बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप भी आगे आ जाइए, सब जानते हैं ऐसी बात नहीं है, चेहरे सबके पहचानता हूं, अल्लाह का फजल है। आप आगे आ जाइए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलाम आपको सुनने को मिलेगा। बस मैं चाहता हूं इस वक्त में हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसे आज पूरा हिंदुस्तान शाहकार तरन्नुम मद्दाहे रसूल बागे तैबा के फूल भाई मोहतरम हसन रजा बिजनौरी पूरी शान शायरी के साथ मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, माइक पर तशरीफ ला रहे हैं, जरा बताइए आप उनको सुनना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह। यार ये 5 किलो का तरबूज को हिला रहे हो, 25 ग्राम की जबान हिला दो। ये कारी नाजिर साहब बैठे हुए हैं, ये वाले बता दूं, ये वाले कारी नाजिर साहब बैठे हुए हैं, इनकी करवट से भी नहीं गुजरता हूं, डर लगता है। अगर ये थोड़ा सा झुक जाए मेरी तरफ को तो भाई साहब आप जानते हैं सिंगल चेचिस का इंसान हूं, समझ रहे? बस ये बैठे हुए मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं तमाम उलमा इकराम। आप इनसे पूछें ये 5 किलो का तरबूज हिलाने से सवाब नहीं मिलता, 25 ग्राम की जबान हिलाने से सवाब मिलता है। शायर ने लिखा है जान में आती है जान नबी कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान नबी कहने से, या नबी कहकर जरा देखिए दाएं बाएं, कौन होता है परेशान नबी कहने से, कौन होता है परेशान नबी कहने से। भाई मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं, दोनों हाथों को उठा लें, सुभान अल्लाह। आप हमें बेवकूफ समझते हैं, पहले हाथ उठवाते फिर नारा लगाते, वरना ऐसा होता है हाथ नहीं उठाते बोलकर हम चले जाते। बस दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुलरिया का जिंदा दिल मुसलमान, नौशाद भाई का मकान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे, नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, रोजे महशर फरिश्ते भी गवाही देंगे।